ओम शांति। आज के साकार मूल्य 10 दिसंबर 2021। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होता है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। मैनर्स तो भालो करते बोलो बाबा, जे निजेर द्वारा काउके दुख जेन ना दे। प्रश्न, 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सा सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्मेर जन्य प्रारब्ध तैयारी करा जन्य बाप की युक्ति सहज युक्ति बोलছেন। बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। এই ব্যাংকে যত জমা করা যাবে তত 21 जन्म पावा जाবে। ईश्वर स्थापना के कार्य में सफल करने से जमा होगा। ये ईश्वरीय कार्य, ईश्वर स्वयं ये नतून दुनिया स्थापन करार काज करছেন। যেই কাজের মধ্যে আমরা যদি সহযোগ দেব তো আমাদের জমা হবে। बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है और बाकी तो सब दिवाला बेर होवे। यह है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसीलिए कहते हैं किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की आग लगेगी, किसी का चोर लूटेंगे। कारो तो आगुने पुड़े जाबे, कारो आगुन धरे निबे, नाना धरनेर समस्या आसबे। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जे सतयुगे छिलाम एटा जनी मने थाके। हरदम याद की यात्रा में रहना है। सब समय जानी जेटा आमरा एकटा निश्वास निচ্ছি ছাড়ছি प्रत्येकटा मुहूर्ते बाबा बोलें बाबा स्मरणे थाकते। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। बुद्धिते जखन रचता रचनार ज्ञानटा थाकबे तखने आमादेर बाबाओ मने थाकबे। हम सतयुग में देवी देवता थे कि मने करबो, आमरा जखन सतयुगे छिलाम तो आमादेर मध्य देवी गुण छिलो, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षर को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनः जन्म लेते लेते फिर तेता में आए तो 2 कला कम हो गई। सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा रहेगा। फिर तेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से 2 धर्म स्थापन होता है और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। भक्ति मार्गे हमरा चले आसलाम। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है।
भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। যারা এখানে साइंसे जुगे आसे तारा तो एटाई भाबतेछे स्वर्ग। वह अपने समय पर सतो रजो तमो में आते हैं, धर्म की स्थापना होती, फिर वृद्धि को पाते जाते, फिर गिरते भी रहते, चक्र तो फिरता ही है। इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ और भी धर्म स्थापन हुए। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद रहेगी तोते माफिक। বাচ্চাদের মনে কি থাকবে? তোতা মতন মনে থাকবে। तुम बच्चों को तो भाषणा आती है, उस अनुसार तुम समझेंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। ये सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरित तो हो गेছে। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसका फाउंडेशन अब है नहीं। भल है तो भी वह अपने को हिंदू कहलाते, इसीलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म ही नहीं। प्रलय प्राय लोप है, सब पतित बन गए, इसीलिए अपने को देवता कोई कहलाते नहीं। न वह धर्म न वह कर्म। सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते वह विकर्म बन जाता। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लेन अनुसार यह भी नूद है। जब प्राय लुप्त हो तब तो बाबा आकर सतो धर्म की स्थापना करें और अनेक धर्म का विनाश कराए। नई दुनिया नतून दुनिया से नतून दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कलयुग, अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना करते। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना, वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वह विनाश का कार्य और कोई कराते नहीं। वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कलयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहाँ सतयुग में नहीं होगी। वहाँ यह अनेक धर्म नहीं होंगे। यह इस्लाम, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर से स्थापन होते, फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया। अभी सारी दुनिया है पतित, इसीलिए पतित पावन बाप को सब पुकारते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो, दुख निवारण करो और सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। गाइड तो सबको होता है ना। तुम अभी
कंट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते, तुम हो रूहानी पंडे। ওরা তো তীর্থযাত্রাতে নিয়ে যায় আর আমরা হইলাম রুহানি पंडा। पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडे। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते, हे आत्माएं तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुँच जाएंगे। बाबा मने थाकले আমরা घरे जाइते पारबो, माने बाड़ीते जाइते पारबो। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भल ले तो सबको जाएंगे, सबाई के निये जाबे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुक्त करके अथवा योग बल से चुक्त जरूर करना है। सजा खाए चुक्त करबे और ना होले योग बल द्वारा चुक्त करते लगबे। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं, जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए। अभी बिल्कुल दिवाला हो गया है, हर बात में दिवाला। अभी बच्चों को 21 जन्म के लिए जमा करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह तो सदैव स्मृति में रखो, जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। आप सामान बनाते, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़कर आप सामान बनाते, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते। बाप देह अभिमान नहीं रहते। यह तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वह सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया, गरीब तो 1 पाई, साहूकार का 1 रुपया समान है। दोनों का वर्षा इतना ही मिलता है। गरीब का 1 आना माने 1 पाई और साहूकार का 1 रुपया समान है। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता। बाप है ही गरीब निवाज, इसीलिए गायन भी है। अजामिल जैसे पापी अहिलाएं साहूकारों का नाम नहीं गाया जाता। यह भी समझाने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वह पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा। घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, केउ जनी उलहना ना दे, माने शिकायत जनी ना करे जे आमी तो जानलामই না, जानले तो आमी যাইতাম, আমাকে কেউ বললোই না। এই কথাটা জেনি লাস্ট সময় কেউ না বলে। এই জন্য বাবা বলতেছেন প্রত্যেকের বাড়ি বাড়িতে डोर बाई डोर जाइते बोलसे। याद कैसे करें? ऐसे कुछ कहानियाँ भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उलाहना दिया, इसीलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की
धूम मचती जाती। अब विलायत के अखबार में पढ़ता। शुरू में जब भट्टी बनी थी, विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पहुँचेगा कि खुद गॉडफादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, सब दिक्ति के बुद्धिटाके गुटिए निये आसो। मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ते। धर्म के बड़े जो होंगे वह भी नंबरवार आते हैं। सभी धर्म का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती। तुम जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगी नहीं। इन बातों को स्मरण करते रहो, भारत प्रलय होवे ना। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर खुलते जाते हैं, अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े ही सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडे में बंद कर नीचे उतर आते हैं, है ना। कतगुला हमारे भारत मंदिर से ठंडा होले ठंडा दिने नीचे चले आसे, गरम दिने आसले मंदिरे जाबे और जे ठंडा आसले तखन नीचे चले आसलो। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होगा। बाबा बताते हैं मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनासन ही बैठते हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगेगी, क्या क्या होता है। रेडियो से अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। बाबा जखन बोले तो एरकम है ना, रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज़ सुनाई पड़ता है। यह सब माया का पंप है। तब मनुष्य समझते यह तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता जब विनाश हो। वहाँ मीठे पानी पर महल होंगे, कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं। वहाँ सदैव बहारी मौसम रहता है। सतयुगे जे मौसम होवे सेও खूब हमारे हेल्प करबे। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। गरम दिन हইলেও दुख है, ठंडा हইলেও दुख है। बेशी हইলেই किन्तु ओइखानकार वेदारटा खूब भालो मौसम, भालो वेदार होवे। सतयुग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसे जगह चलते हो, यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो, वही बाबा। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राजभाग पाया होगा वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा कल्प
के बाद माया की प्रवेशता हुई। फिर और धर्म प्राय और भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। यह चित्र पर साफ समझा सकते हो, यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते। फिर जब विनाश का समय होता तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते। विनाश काल যখন আসবে সবার बुद्धि विपरीत काज करा शुरू कर देवे। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखना चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त, यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो, तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेद शास्त्र को मानते हो, बोलो हाँ जी। हम उन्हें वेद शास्त्र के तो मानी ना, हमरा उनको अच्छी तरह जानते कि इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद शास्त्र द्वारा ईश्वर प्राप्ति होवे ना। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नयुग आया कि आया। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानी सुनाते हैं। नतून दुनियार जन्य नतून कहानी। सीनरी सब नई होगी, सब किछु नतून होवे। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छी रीति। यह सबको समझाना चाहिए। कतो भालो भावे ओपिनियन लिखे। प्रदर्शनी में आते बहुत, ओपिनियनों लिखे, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं। कोर्टों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी चाहिए ना। ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पास सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहेंगे किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी के आग लगेंगे, किसी के चोर लूटेंगे। जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं, यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डाला उतना जमा होता है। जितना जिसने कल पहले डाला होगा वो उतना ही शिव बाबा के गोलक में डालेंगे। इसको रिटर्न सिर्फ नई दुनिया में 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते। उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापना हो रही है, इसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वह आकर सीखे। जाके राजयोग सीखार इच्छा से आसे सीखवे, आसे सीखुक।
अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा जन्नो मुख्य सार, अंदर में कोई भी खोट कमी हो तो उसे निकाल देना है। भीतरे यदि कोनो कमी कमजोरी आसे ओटाके बेर करे दीते होबे। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। देह अभिमान आसे गेले राग हो जाए। नंबर दूसरा, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। वरदान, संपूर्णता की विधि द्वारा अपने तन का अधिकार प्राप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज करेंगे, इस वायदों को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी संपूर्णता से। जब सब कुछ संपूर्ण कर दिया, समर्पण कर दिया, समानता आएगी समर्पण से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है। इसीलिए समान नहीं बन सकते तो साथ रहना, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। साथ जावार जन्य सब किछु करार जन्य जल्दी जल्दी समान होते लागबे, बाप समान। स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। निजेर समय, श्वास, संकल्प के सफल करबे सेई सफलतार, एटाई हইল सफलतार आधार। सफल करलेई सफलता प्राप्त करब। ओम शांति।